कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3 संख्या है, मान लेते हैं कि पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और यहाँ पे दोस्तों ये तीसरी संख्या है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो हम इसको दोस्तों इधर बनाते हैं। यहाँ पे पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात बना लीजिए, ठीक है, और दूसरी संख्या का दोस्तों तीसरी संख्या के साथ अनुपात बना लीजिए। अब क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए 2 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, आधी है तो 1 हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अगर मान लीजिए तीसरी संख्या दुगुनी है दोस्तों, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो ये तो दुगुनी होगी। अब हमें क्या करना है कि पहली दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए दूसरी संख्या 2 है और यहाँ दूसरी संख्या 1 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन के आ जाता है, ये तो पहली संख्या 1 है, ये तो 1 रहेगी, दूसरी संख्या दोस्तों 2 है, ये 2 भी रहेगी। उसके बाद तीसरी संख्या की बात करता है दोस्तों, तो तीसरी संख्या हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसको हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगी 4। तो दोस्तों हमारे सामने पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो है दोस्तों वो आ जाता है 1:2:4। अब कह रहा है कि तीनों संख्या का औसत 28 है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस सभी में x लगा लेते हैं। तो ये हो जाता है x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। इन सभी का दोस्तों औसत कह रहा है, तो औसत क्या होता है, x + 2x + 4x बराबर 28 बट्टे में 3 आएगा दोस्तों, ये इधर से गुना हो जाएगा, तो ये टोटल योग यहाँ पे निकल के आ जाता है दोस्तों। तो योग क्या आ जाएगा दोस्तों, x + 2x + 4x बराबर हो जाता है 28 × 8 × 24, 3 दूना 6 2 8 84। अब इन सभी का योग दोस्तों करिए तो क्या हो जाता है, 2x + 1 3x और 4x 7x हो जाएगा दोस्तों। 7x बराबर 84, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 12। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो तीसरी संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों, ये 4x है। नहीं, तो हमारे पास x का मान कितना है, 4x दिया हुआ है दोस्तों, तो 4 गुना x का मान दिए हुए हैं 12। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 48। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक डैश है। तो दोस्तों अनुपात करने के लिए हमें क्या होता है, मान लीजिए कि पहला अनुपात 3 है, दूसरा अनुपात 6 है और यहाँ पे समानुपात में हम लोग क्या लेते हैं, तीसरा अनुपात है दोस्तों 18 और चौथा अनुपात हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसको x है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको अंदर अंदर गुना करते हैं और बाहर बाहर गुना करते हैं। तो बाहर बाहर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना x बराबर 18 गुना 6। अब इसको दोस्तों अगर आप काटिएगा 3 से तो 3 दूना 6 यहाँ से कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 18 दूना 36। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा अनुपात 36 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि हरि अकेले उस काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर वह काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है हरि, ठीक है। राम क्या करता है, एक काम को 5 दिन में करता है और हरि इसी काम को 6 दिन में करता है। तो दोस्तों अगर ये 2 व्यक्ति अगर आपको दिया हुआ रहे तो इसके लिए एक साधारण फार्मूला लगाइए और आराम से इसको निकाल लीजिए। 2 व्यक्ति मान लीजिए पहला ए है और दूसरा बी है, तो ए गुना बी दोनों के काम का गुणनफल बट्टे में दोस्तों ए + बी दोनों के काम का योग कर देंगे और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो राम करता है 5 दिन में 5 गुना हरि करता है 6 दिन में और दोनों का योग 6 5 11। तो दोस्तों ये 6 5 30 और बट्टे में आ जाएगा 11। तो ऑप्शन में डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 30/11 दिन, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 600 में एक वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है एक सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिए हुए है अपने पास 600, ठीक है, 600 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? तो इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 20% का, ठीक है। 20% को दोस्तों हम 20/100 लिख सकते हैं, और इसको काटेंगे तो 20×5 = 100, मतलब 1/5 हो जाएगा। 5 जो है नीचे दोस्तों ये आता है सीपी, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य। और 1 रुपये का दोस्तों क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये क्रय मूल्य है, तो इसको बेचेगा कितने में? तो 6 रुपये में। तो दोस्तों इसका जो एसपी हो जाएगा, एसपी वो 6 रुपये हो जाएगा। और सीपी दोस्तों, सीपी नीचे में दिया हुआ है 5 रुपये, ठीक है। 6:600 है, तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालते हैं दोस्तों। तो अनुपात 1 का मान आ जाता है 100 रुपया। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 5 रेशियो का हमें मान निकालना है। तो 100 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने सीपी क्या निकल के आ जाता है, 500 रुपया। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई दूरी तय करती है और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। ट्रेन की औसत गति क्या है? देखिए दोस्तों, कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है दोस्तों वो ए, और यहाँ पे इसकी जो दूरी है दोस्तों वो है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इन दोनों की बीच की दूरी है। अब ट्रेन एक ए क्या करती है, इधर से जाती है 95 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, और उधर से लौटती है दोस्तों यहाँ पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ पे औसत चाल जो होता है दोस्तों, औसत चाल के लिए एक फार्मूला होता है 2xy/x+y। और इस पर अगर वैल्यू को आप रख देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से औसत गति निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे निकालिए 2×95 × 85 बट्टे में आ जाएगा दोस्तों 95 + 85। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को उसी तरह रखिए, 2×95 × 85। और इन दोनों को दोस्तों अगर आप जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 5 5 10 9 8 17 1 18 180। अब इसको काटिए दोस्तों, 2 से काटिए, 90 बार में ख़त्म। उसके बाद इसको काटते हैं दोस्तों, कितना से आप काटिएगा, तो 5 से काटिए, 18×5 = 90, और 17 से इसको काट लीजिए दोस्तों, 17×5 = 85। अपने पास बच के क्या आ जाता है, 95 × 17/18। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 95 को 17 से दोस्तों अगर गुना करिएगा तो ये हो जाता है 1615। और इसमें 18 से अगर भाग दीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 89.72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कि 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरह का जब क्वेश्चन मिले ना कि सी आई और एस आई का डिफरेंस का दोस्तों जब क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे आपके पास अगर टाइम दोस्तों दिया हुआ रहा 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष का समय रहे दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, D = P/R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल के लिए अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं है, डिफरेंस तो निकालना है। तो D बराबर मूलधन यहाँ पे 10,000 दिए हुए हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 10,000 पुट करते हैं, गुना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब हो जाता है 5×5, और बट्टे में 100 का स्क्वायर होगा दोस्तों, तो 100×100। अब यहाँ से ये 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ जाता है दोस्तों, 5×5 25 रुपये का जो है दोस्तों वो आएगा अंतर। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच को अंतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी भी डेटा में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के जो अंतर होते हैं उसको पारास के नाम से जानते हैं, जैसे इंग्लिश में दोस्तों हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है
तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों संभावित त्रिभुज की ऊंचाई की अगर बात करेंगे, एच बराबर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों √3/2a। ठीक है, ये ऊंचाई के लिए दोस्तों फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एंगल का मान दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2√3। ठीक है, तो ए के जगह पे इसका वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, तो एच बराबर √3 गुना ए का मान रखते हैं, तो दोस्तों 2√3 बट्टे में आ जाता है 2। अब इसको जब √3 को √3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा और गुना में 2 है, बट्टा में 2 है। अब 2 से 2 को काटिए तो इसकी जो हाइट है वो दोस्तों आ जाता है 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बॉड मास पे आधारित क्वेश्चन है। बॉड मास में दोस्तों भी पहले आता है, भी बॉड मास होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बार तो है नहीं दोस्तों, ब्रैकेट है। तो चलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 5 तिया 15। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 3 2 5। यहाँ पे डिवाइड का साइन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 70 10 80 5 85, तो ये निकल के आ जाता है 85। अब अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, तो इक्वेशन बनेगा 85 डिवाइडेड बाय 5 -15। तो आप इसको काटिए दोस्तों, 17 बचे 85 और यहाँ पे अपने पास बच जाता है 17 -15। तो 17 में से 15 घटाएंगे दोस्तों, आ जाता है 2। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या की 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 अतिरिक्त देती है, संख्या क्या है। तो दोस्तों एक संख्या है, इसमें क्या किया जाता है कि 13/2% की वृद्धि की जाती है। तो ये हो जाता है दोस्तों 13x/2% बराबर में कितना आ जाता है दोस्तों 52। तो यहाँ से 13 चौका 52, x बराबर आ जाएगा 8 और x प्रतिशत का मान आ जाता है दोस्तों 8। तो x का मान आ जाएगा 800। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आप डाइस को पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि डाइस जो होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है दोस्तों जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी दो फलक पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है। तो नहीं होता है तो उसके विपरीत फलक पर जो संख्या 7 पुरा देती है वही उसके अंतर अपोजिट संख्या हो जाती है। लेकिन जनरल डाइस में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये दोनों विपरीत फलक हैं, 6 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 2 1 को जोड़ेंगे 3, और 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो किसी भी एक फलक, दो फलक पर अंकित अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो दोस्तों वो डाइस किस प्रकार का डाइस कहलाता है, तो वो डाइस दोस्तों कहलाता है जनरल डाइस। ठीक है, तो ये जो डाइस है अपने पास ये है जनरल डाइस। अब कह रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 2 यहाँ पर है, ठीक है, और 6 इधर है दोस्तों और 1 इधर है। और तो दोस्तों डाइस में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा कि डाइस में फलकों की संख्या 6 होती है, और इस पर संख्या जो होते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 तक निर्धारित होते हैं। तो कह रहा है कि 2 के विपरीत पर, तो देखिए 2 के विपरीत तो पूछ ही रहा है दोस्तों, और एक फलक पर 6 है और एक फलक पर 1 है। तो हमारे सामने संख्या क्या क्या हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 4 5 ऑप्शन है, 4 5 ऑप्शन है, 3 5 है। तो 2 के सतह पर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अगर मान लीजिए कि नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2 के बारे में तो पूछ ही रहा है, खुद 2 के बारे में तो पूछ ही रहा है, और 1 और 6 जो है इसके 2 अलग अलग फलक हैं। तो बच जाता है 3 4 और 5, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन 4 में ऐसा दिया गया है 3 4 5, तो 3 4 5 में से कोई भी एक संख्या हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि एक बैंक 5% के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है 1 साल के लिए
50,000 रुपये का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा। तो दोस्तों ये सिंपल है, यहाँ पे ये एसआई की क्वेश्चन है। तो एसआई का क्वेश्चन है जिसमें आपका प्रिंसिपल जो है वो दोस्तों दिया हुआ है 50,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो दिया हुआ है 5%। टाइम भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम भी 1 साल दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, ऐसा है बराबर P गुना R गुना T बट्टे 100 होता है। इसी पे हम लोग रखेंगे तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों 50,000 रुपया, और टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और बट्टे में हम 100 लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो को काटिए, और 500 यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है दोस्तों 500 गुना 5, और इसको आप गुना करेंगे तो ये आ जाता है 2500 रुपये। तो 1 साल का 5% की दर से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी डाइस का क्वेश्चन है, कहता है 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी अंक होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर की सतह पर ये है, और इन सभी के फलकों पर अगर अंक को जोड़ते हैं दोस्तों तो 2 1 3, 2 और 3 को जोड़िए दोस्तों ये हो जाता है 5, 3 प्लस 1 को जोड़िए दोस्तों ये होता है 4, और 1 प्लस 2 को जोड़िए दोस्तों ये हो जाता है 3। तो ये जो डाइस है दोस्तों, ये जो डाइस है ये किस प्रकार की डाइस है, तो ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और इस तरह के डाइस का क्वेश्चन एकदम इजी होता है दोस्तों। पूछ रहा है 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा। तो दोस्तों 3 अगर एक फलक पर है तो कौन सी संख्या ऐसी इसमें ऐड करें जिससे इसका योग 7 के बराबर हो। तो 4 को अगर दोस्तों अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये 7 के बराबर हो जाता है, और यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 2 पाइप 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों अगर यहाँ पे पाइप पाइप और टंकी की दोस्तों अगर बात करता है, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर दोनों की दोनों भरने वाली पाइप है मतलब पॉजिटिव पाइप है, तो इसके लिए भी हम लोग सेम फार्मूला दोस्तों A गुना B, पहली पाइप गुना दूसरी पाइप, बट्टे में A प्लस B, मतलब पहली पाइप प्लस दूसरी पाइप के समय का योग करते हैं। तो पहला पाइप 15 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में भरता है, और दोनों का योग 30 15 45 हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो टाइम कट के आता है वही टाइम टोटल टाइम होगा जो टंकी को भरा जाएगा। तो 15 से काटिए, 15 तिया 45, और 3 से काटिए 10 बार में, 3 दाएँ 10। तो दोस्तों ये जो टंकी है वो टोटल कितना देर में भर जाएगी, तो 10 मिनट में भर जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन में कह रहा है कि सभी धातु पत्थर हैं, कुछ पत्थर पहाड़ी है, सभी पहाड़ियाँ नदी है। तो हम इसके लिए दोस्तों डायग्राम सिस्टम का प्रयोग करेंगे, और उसी के तहत हम लोग इसको बनाएंगे दोस्तों। तो डायग्राम से बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो सभी धातु पत्थर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे धातु के लिए ऐसा ड्रॉ करते हैं, सभी धातु हैं, और सभी के सभी धातु के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि ये पत्थर है, तो इसको मान लेते हैं पत्थर है, ठीक है। सभी धातु पत्थर है, कुछ पत्थर पहाड़ी है, यहाँ से कुछ पत्थर है इसको हम लोग पहाड़ी बनाते हैं, तो कुछ पत्थर पहाड़ी भी हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी पहाड़ियाँ नदी है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, सभी के सभी पहाड़ी को हम लोग नदी बना देते हैं, ठीक है, नदी बना दिए। अब कह रहा है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ नदियाँ पत्थर है। तो यहाँ पे देखिए नदी है ये दोस्तों यहाँ, और यहाँ पर पत्थर है, तो कुछ नदियाँ पत्थर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। कुछ नदियाँ धातु है, देखिए दोस्तों नदी यहाँ पर है, ये डायग्राम ऊपर सट गया थोड़ा, ये नीचे तक ही होगा, धातु में नहीं टच करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ नदियाँ धातु है, तो धातु और नदी के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट के अंदर है एक छोटी ब्रैकेट, और इसमें दिया हुआ है 120 माइनस 10 ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1 बंद है, और ये ब्रैकेट बंद है, और माइनस में 5 है। दोस्तों इसका पूछ रहा है इसका क्या मान होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का साइन है दोस्तों, ये ब्रैकेट का काम खत्म। इस ब्रैकेट को देखते हैं दोस्तों, तो 120 में से अगर 10 को घटाएंगे तो ये आ जाता है दोस्तों
110। अब ब्रैकेट कौन सा बच जाता है, ये बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे है 4 प्लस में, और इधर है माइनस में 5। अब दोस्तों क्या करना है, हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 से इसको डिवाइड करिए दोस्तों, ये बच जाता है 11। 11 इधर बच गया, और प्लस में इधर 4 है, और माइनस में 5 है। तो 11 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों, हो जाएगा 15, और 15 में से 5 को अगर घटाते हैं तो आ जाता है अपने पास 10। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।